This is again a very short chapter है हमारे पास, and it's not very बेसिक चीजें इसमें हैं हमने जो कवर की हैं. Organizational psychology. So, firstly, what is organizational psychology? It is the application of psychological concepts in an organizational setup. तो organizations के अंदर हमारे पास different जो specifically organization की functioning के हवाले से, recruitment के हवाले से, policy making के हवाले से, human क्योंकि वहाँ पर आपके जो employees हैं, you deal with human beings, so there are different dynamics in an organizational context. Relationships आपके different हैं, employees के साथ professionalism आपका different है, motives आपके different हैं. तो जब हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से देखते हैं तो फिर हम उसको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में शामिल कर लेते हैं. तो लेट्स बिगिन. मुझे बताइए आप लोग कि जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, हाउ डू दे सिलेक्ट पीपल? क्या प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब किस किस तरह से यू कैन असेस कि आपका जो कैंडिडेट है वो जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है? Yeah, so just go ahead and tell. मिस इंटरव्यू में सबसे मेन चीज इनकी होती है बॉडी लैंग्वेज। हम्म. और ये लोग चेक करते हैं कि इनका जो मतलब एक होता है स्कूल स्मार्टनेस और एक होता है स्ट्रीट स्मार्टनेस। तो इनकी जो हम्म. स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है वो कितनी ज्यादा कितनी बेहतर होती है तो जॉब के लिए फिर वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। एज इन ठीक है, हाउ ये कैन तो वी टैकल क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग सिचुएशन। ओके ओके. तो ये तो उनका असेसमेंट क्राइटेरिया हुआ. ठीक है, ड्रेसिंग स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग. आई एम आस्किंग यू कि ऑल ऑफ दीज आर फाइन. ठीक है, ये तो उनको असेस करेंगे. लेकिन जैसे एक आपने कहा इंटरव्यू, इंटरव्यू इज अ प्रोसेस जिससे इसको टेस्ट किया जा सकता है. यही सारी चीजें और किस किस तरह से चेक की जा सकती है कि वो स्मार्ट है या नहीं, जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं. क्या प्रोसीजर हो सकता है? उनका क्राइटेरिया तो उन्होंने रखा होगा, लेकिन प्रोसीजर क्या हो सकता है? क्वालिफिकेशन चेक करना, ठीक है, यस. और मैम कुछ जॉब से पहले वो टेस्ट लेते हैं, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें वो मतलब सर्टेन क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे वो जज कर सकते हैं कि दे आर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब आल्सो, क्योंकि कभी कभी सम पीपल हैव डिग्री बट वो उस जॉब के लिए इतने क्वालिफाइड नहीं होते. तो लाइक फॉर गवर्नमेंट जॉब्स आप टेस्ट देते हैं तो उसके बाद आप सेलेक्ट होते हैं. ठीक है, बिल्कुल. सो सम सम दे हैव लाइक टेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनके. एप्टीट्यूड टेस्टिंग कहीं होती है, कहीं बिल्कुल जॉब रिलेटेड टेस्टिंग होती है. जैसे यहाँ पर रमशा ने भी कहा कि गिव देम सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फील्ड, तो वो भी यूजुअली टेस्टिंग उसकी भी कर रहे होते हैं कि उनको प्रैक्टिकल करवा दिया. इंटर्नशिप के थ्रू भी बिल्कुल हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर भी इट्स लाइक अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि आपने देख लिया उसको कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, देन यू कैन जज. ठीक है. दे ऑल्सो पुट सम पीपल ऑन इंटर्नशिप्स टू सी. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इंटर्नशिप होता है यूजुअली. जैसे जब आप जॉब हायरिंग की बात करते हैं तो एक प्रोबेशन पीरियड होता है शुरू में. यूजुअली प्रोबेशन 3 मंथ्स का होता है. तो प्रोबेशन का मतलब ही यही है कि हम आपको पे तो करेंगे एंड यू विल बी एम्प्लॉयड, बट ड्यूरिंग दिस टाइम वी विल असेस इफ यू आर डूइंग इट राइट और नॉट. तो अगर प्रोबेशन पीरियड आपका सक्सेसफुल, आपकी वैल्यूएशन अच्छी होती है तो फिर हम आपको हायर कर लेंगे परमानेंट, अदरवाइज अल्लाह. ठीक है. Like for my society in Zabbis, I was asking some questions that were common in societies. Okay, मतलब आप वही field work के हवाले से आप बात कर रहे हो. And how would they solve it and what will they do? ठीक है. Hypothetical, analytical questions. So again, these are all related to questions. कि उनके procedures जो हैं वो हो सकते हैं. और जैसे फातिमा आपने कहा कि गवर्नमेंट जॉब से पहले भी अक्सर टेस्टिंग होती है, तो हमारे पास जैसे वी हैव these centers, नेशनल टेस्टिंग सेंटर जैसे था एक, GRE है, या इस तरह के और जो जनरल, जैसे आपको पता है हम जब बाहर अप्लाई करते हैं फॉर सम जॉब्स, खास तौर पे अब्रॉड एजुकेशन एज वेल एज जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपसे स्कोर्स मांगते हैं, आइल्स के स्कोर्स मांगते हैं, टोफल के मांगते हैं. तो उन सब का भी अगेन वाई, बिकॉज दे वांट टू सी कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है या नहीं. तो दैट इज देयर क्राइटेरिया कि आप इस चीज को इस टेस्ट के थ्रू आप इसके स्कोर्स बता दें तो हमें पता चल जाएगा इफ यू आर सुटेबल और नॉट. ठीक है. और किस किस तरह से हम असेस कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चनिंग? इंटरव्यूज भी हो गए, क्वेश्चनिंग भी हो गई, क्वालिफिकेशन हमने देख ली. हम और क्या तरीका हो सकता है जज करने का वेदर अ कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर यू और नॉट? इसको इस तरह से रखें कि अगर आपको एक अपनी एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करनी है, आप अपना कोई काम करना चाहते हैं, यू वांट टू हायर एन असिस्टेंट, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू
टू मेक श्योर कि आपका जो असिस्टेंट आप जिसको हायर करें वो एफिशिएंट हो और वो आपका काम करे. बाय रेफरेंस भी होता है, वेरी गुड. रेफरेंस भी इज अ वे ऑफ सिलेक्टिंग रिक्रूट्स. गिव देम समथिंग टू डू ड्यूरिंग द इंटरव्यू. हाँ, टास्क परफॉर्मेंस है बिल्कुल, लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इससे पहले. ठीक है, तो जनरली और जैसे आर्मी के टेस्ट अगर आपको पता हो, उससे पहले देयर इज दिस होल प्रोसेस. उनका जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट तो होता ही है, फिर उनका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उनका फिजिकल टेस्ट होता है. एग्जैक्टली, ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज डिफरेंट, दिस इज देयर. तो उनको क्या चेक करना है? उनको चाहिए कि बंदा जो है, क्योंकि आर्म फोर्सेज में आप जा रहे हो, तो दे वांट समबडी हु इज फिजिकली एंड मेंटली स्टेबल. ये उनका क्राइटेरिया है. इस क्राइटेरिया को वो कैसे पूरा करते हैं? अपने डिफरेंट टेस्ट के थ्रू. जिसकी रिक्वायरमेंट जितनी स्ट्रांग होती है, उनकी टेस्टिंग उतनी ही मेटिकुलस होती है. जैसे किसी असिस्टेंट की जॉब के लिए, या एक रजिस्ट्रेशन डेस्क पे अगर किसी को बैठना है, सेक्रेटरी जैसी कोई जॉब है, ठीक है, इन सब के डिफरेंट डिमांड्स हैं. जो बिल्कुल डेस्क जॉब्स होती हैं, जैसे एंट्रेंस से रिसेप्शन जॉब्स होती हैं, उसमें उनको पता है कि हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली ये चाहिए कि किसी की कोई प्रेजेंटेबल हो, किसी की सोशल स्किल्स अच्छी हैं. तो वहां पे उनका फोकस और चीजों पे नहीं होगा. तो जॉब की जो डिमांड है आपकी, और कितना सीरियस आपकी पोजीशन कितनी सीरियस है, उस हिसाब से भी आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के डिफरेंसेस हो सकते हैं. We can make all the candidates sit together and make them talk on single topic like group discussion. बिल्कुल. और ये वाली चीज अगर आप देखें, if any of you has watched, you know, रोडीज वगैरह की अगर आपने कभी देखे हो किसी जमाने में, उनके ऑडिशन जब होते थे, तो उसमें एक उनकी जो एक्टिविटी होती थी वो यही होती थी कि ग्रुप में बिठा के सबसे डिस्कशन करवाते थे, और वो फिर दे वुड ऑब्जर्व कि कौन स्टैंड आउट कर रहा है. बिकॉज ग्रुप बिहेवियर में यू कैन सी कि लीडरशिप किसके अंदर है, कौन जो है अपना पॉइंट किस तरह से रख रहा है, कौन सबमिसिव है. आपको बहुत सारी और चीजें भी पता चलना शुरू हो जाती. तो लेट्स जस्ट टेक अ लुक. दिस इज ऑल. मतलब इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एक दफा इस लिस्ट को देख लेते हैं. ठीक है, तो एक तो इंटरव्यूज है मोस्ट कॉमन, जो कि हर इंटरव्यू से पहले होता ही है. मतलब यहाँ तक कि हम कहें कि अगर हमें घर में भी किसी को हायर करना हो, तो भी हम एक इंटरव्यू जरूर कर लेते हैं देखने के लिए कि वो पर्सन सुटेबल है या नहीं है. हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द टास्क. बिल्कुल, ठीक है. तो बिकॉज सम जॉब्स रिक्वायर यू टू डील विद पीपल, तो उसमें इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल डीलिंग विद पीपल, इट मीन्स दैट दैट जॉब इज नॉट फॉर यू. तो सम जॉब्स जो, जैसे आपकी अगर लैब वर्क है, आपको काम करना है, आपको स्पेसिफिकली टेस्ट बिल्कुल प्योरली बायोलॉजिकल नेचर का, जैसे आपकी फील्ड के शायद कुछ जॉब्स होंगे जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन इज नॉट नीडेड एट ऑल. तो आपकी सोशल स्किल से फर्क नहीं पड़ेगा. उनको आपकी कॉम्पिटेंस से ज्यादा फर्क होगा, आपकी नॉलेज से ज्यादा फर्क होगा. So it completely depends on the nature of the job. ठीक है. So first we have interviews, psychometric tests. Like I said कि psychological tests होते हैं कहीं कहीं पर, कुछ जगहों पर, depending on the nature of job. References, like we already discussed. Biodata, like again आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने इससे पहले कितना काम किया, जो बेसिकली हमारी जो सीवी होती है, जिसमें हमारी सारी डिटेल्स होती हैं. आप इनफैक्ट अगर उस तरह से देखें, तो बिफोर इंटरव्यू first thing that goes to the employer is your CV. वहाँ आधी सिलेक्शन तो सीवीज को फिल्टर आउट करके हो जाती है कि अगर कोई सीवी आपको अनअट्रैक्टिव लग रही है, या आपके ख्याल में इनकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस मैच ही नहीं कर रही, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट इवन गेट इंटरव्यू कॉल. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क सैम्पल टेस्ट, जैसे आप सब लोगों ने कहा कि फील्ड वर्क कराने का या उसको कोई टास्क हम दे दें. हैंड राइटिंग एनालिसिस इज अ वेरी अनकन्वेंशनल मेथड. हर जगह नहीं होता, मे बी कुछ और जो ज्यादा साइकोलॉजिकल नेचर के हैं शायद वहाँ होता, बट दिस इज ऑल्सो अ मेथड जिससे जो है वो पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं कि हैंड राइटिंग के हिसाब से हम देखें कि उनकी किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं. ठीक है. एंड देन असेसमेंट सेंटर्स, लाइक आई सेड कि जैसे हमारे पास एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, जो मेडिकल कॉलेजेस के एग्जाम्स जब होने होते हैं, तो वो पूरा जो है वो बना के देते हैं. तो उनका क्या है कि क्योंकि वो असेसमेंट सेंटर्स हैं, उनका काम ही यही है. तो हो सकता है कि कोई कंपनी किसी असेसमेंट सेंटर को हायर करे फॉर द प्रोजेक्ट, कि हमें जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि हमारी जॉब की ये रिक्वायरमेंट है, तो क्रिएट एक टेस्टिंग आप कर दें, और उसमें से फिर हमें आप फिल्टर आउट करके दे दें. देन उसके बाद फिर इंटरव्यूज एंड जो आगे के स्टेप. तो जनरली दीज आर द कॉमन सिलेक्शन प्रोसेस. अब फर्स्ट स्टेप आपका हो गया, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द जॉब. फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू इज टू फिट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप उस वर्क एनवायरनमेंट के साथ कितना जेल कर सकते हैं.
सोर्सेज इसमें मौजूद थे, रेफरेंसेस मौजूद थे इसमें, ठीक है, वी हैव ठीक है, वी हैव रेफरेंसेस ऑल्सो, वो आपके सोर्सेज में ही शामिल हो जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू सी कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी किस तरह से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे फिट इन कर सकते हैं। a lot of people they not a lot but I would say a good proportion of people वो जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं, जॉब पे पहले दिन चले भी जाते हैं, बट देन दे अनकन्वेंशनल सोर्सेज वो that's not like a it's an open secret, so we're not going to talk about it, yeah, but yes, under the table वाली चीजें भी हैं of course, but that is not something that a company or any psychologist specifically would authorize. That is all done in secret. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को समझना, लाइक आई वाज सेइंग कि सम पीपल दे एंटर अ जॉब, पहले दिन चले भी जाते हैं, एक दो दिन चले जाते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रही हो, एक महीना काम कर लिया बट देन दे क्विट, ठीक है, तो बहुत शॉर्ट टाइम में they decide that they don't want to work there. So there could be multiple factors, and one of the main factors could be कि आपको वो ऑर्गेनाइजेशन या वो एनवायरनमेंट समझ नहीं आ रहा है, आपको अपनी जॉब समझ नहीं आ रही है, सो ऑल ऑफ दिस इज फिटिंग इनटू द एनवायरनमेंट जॉब का, ठीक है। तो सोशलाइजेशन से और ट्रेनिंग से ये दोनों चीजें होती है। सोशलाइजेशन क्या है? इट इज मतलब जनरली एज द टर्म सजेस्ट, वी socialize with people, मतलब getting to know the people around us and being able to work with each other. Why some people find it extremely demanding to have to work with others on something that can be done alone. Why some people find it extremely demanding to have to work with others. अच्छा, see, अब this is completely subjective. Okay? कुछ लोगों के लिए some people have like everybody जिसकी कंपनी है उनकी एक आइडियोलॉजी होती है, उनका एक विजन होता है। So if I start a company and my vision is that everybody here should be able to, you know, be better people, या उनको जो है हम फैमिली की तरह रहें, हम एक दूसरे की वो भी करें, तो शायद वो सोशलाइजेशन ज्यादा डिमांड करें, ठीक है। सो इट इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव एंड इट डिपेंड्स ऑन द एजेंडा कि क्यों कोई करना चाहता है। खास तौर पे तो कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है कंपनी का या आपके जो मैनेजर हैं उनका, if they force you to do something like that, जो कि जिसमें रिक्वायर्ड नहीं भी होता, ठीक है। जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं, इसमें हमारे पास नॉट जस्ट द पीपल अराउंड अस बट द जनरल एनवायरनमेंट, लोग आपस में कैसे जो आपके जो कलीग्स हैं उनका आपस में उनके क्या डायनामिक्स हैं, बॉस के साथ कैसे डायनामिक्स आपके हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, किस तरह की पॉलिसीज हैं, यहाँ सब टाइम पे आते हैं, आप लेट नहीं हो सकते, या यहाँ सब जो है वो लेट ही आते हैं, टाइम पे कोई नहीं आता। तो कुछ आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना कुछ चीजें जैसे अनरिटन होती हैं बट वो विजिबल होती हैं, आप तक आपके काम की सीरियसनेस का लेवल भी चेंज होता है फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। some organizations do have weird dynamics, ठीक है। so it's all मतलब if it works for them, well and good, sometimes it works, sometimes it doesn't, so it's all about how you want to work with them। तो इन्होंने जो है suggest किए some stages of socialization, like how the process of socialization occurs। so they say कि सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल रियलिटी को आप समझें कि यहाँ पर काम कैसे होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, what is exactly this institute, this organization about। they look corporate but they're not at all based on division of power। this is like very common, this is common with a lot of खास तौर पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं, खैर गवर्नमेंट में भी है बिकॉज लेकिन वहां पर फिर भी थोड़ी चीजें ढकी छुपी होती हैं, बट प्राइवेट में इट्स प्रिटी obvious कि some people have more power than the others और and they use it as well, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की रियलिटी को समझना और उसको एक्सेप्ट कर लेना कि दिस इज हाउ थिंग्स वर्क हियर। मेरे मोरल्स के खिलाफ है कि मैं लेट आऊं लेकिन साइन इन पे अपना टाइम सुबह का लिखूं, ठीक है। तो मैं 11 बजे आ रही हूँ लेकिन टाइम में आप 8:30 लिख रही हूँ। वी यूज टू इंटर्न एट अ हॉस्पिटल अपने यूनिवर्सिटी के डेज में, तो वहां पे ये होता था, हम लोग सारे इनके इंटर्नशिप के लिए सुबह पहुंचते थे अराउंड 9 o'clock। तो वी वुड सी कि जो कुछ डॉक्टर्स हैं वहां पर दे वुड बी कमिंग इन लेट, 10-11 बजे तक आ रहे हैं, लेकिन साइन इन करते हुए जो है ना दे ऑल यूज टू राइट देयर टाइमिंग अपनी वही सुबह की, बिकॉज उनके हेड जो है वो स्ट्रिक्ट थे, ही वांटेड एवरीवन टू बी ऑन टाइम।
तो आई मतलब आई वुड से कि दिस इज अगेंस्ट माई मोरल्स, मुझसे नहीं होता। तो अब इफ आई एम सिटिंग देयर एंड आई सी कि मैं रोज सुबह आ रही हूँ, 9 बजे आ रही हूँ और कोई काम नहीं होता बिकॉज कोई है ही नहीं, सब आना ही शुरू 10 बजे तक होता है। लेकिन अगर मैं 10 बजे आती हूँ और मैं 9 बजे का एंट्री करती हूँ तो फिर मेरे लिए अनएथिकल है। एंड अगर मैं 10 बजे की ही एंट्री करती हूँ तो मुझे मेरी पे कट जाएगी। ठीक है, सो दिस इज लाइक इवन समथिंग एज स्मॉल एज दिस वुड मीन अ लॉट टू मी। तो अगर मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि यहाँ ऐसे ही काम होता है, काम कोई कर रहा है, क्रेडिट किसी को मिल रहा है, आप अगर बोलेंगे नहीं तो आपकी कोई सुनेगा नहीं, आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये मैंने किया है, यहाँ पे ऐसे ही होता है। अगर आपके बॉस आ रहे हैं तो फिर आपको खड़े होकर उनको सलाम करना जरूरी है, आप नहीं करेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे और हो सकता है कि आपकी जॉब आगे अफेक्ट हो। तो ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर आर सम थिंग्स दैट यू माइट हैव टू डू। इफ यू आर ओके विद इट देन यू स्टार्ट लाइक जेलिंग इन द एनवायरनमेंट। फिर सेकेंड इज रोल क्लैरिटी, कि आपका काम क्या है, आपसे क्या रिक्वायर्ड है, आपकी जॉब का नेचर क्या है। जब वो ब्लरी होता है दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। बिकमिंग सिचुएटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इट मीन्स के वही बात है कि यहाँ पे काम होता कैसे है। इफ आई वॉन्ट टू गेट समथिंग डन, व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ डू आई गेट इट डन। मुझे अगर अपने ऑफिस में मेरा कंप्यूटर खराब है तो फिर whom डू आई अप्रोच। अगर मतलब कन्वेंशनल तरीके से नहीं हो रहा, कुछ अनकन्वेंशनल चीजें होती हैं, I need to learn all of that. ठीक है, and then detecting signposts of successful socialization के मतलब कि हाँ ठीक है, यहाँ पर सब मुझे ठीक है, कोई किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, everybody like me, या even if not like, at least they don't hate me. That sometimes आप देखते हैं, you notice that some people, especially you see that they have a grudge against you, या वो आपके साथ कुछ अलग ही उनका रिलेशन होता है या बिहेवियर होता है, so that also makes you uncomfortable. So once you achieve all of these, then you will be able to start gelling in the organization. Now we talk about the leaders. लीडरशिप स्टाइल्स दो तरह के हो सकते हैं। uh, जो एक आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहलाता है, which is also called charismatic leadership। ये वो स्टाइल है जहां पर the leader is able to transform his followers। ये वो वाली लीडरशिप है जो हमें नजर आती है इन सम केसेस अपने पॉलिटिकल लीडर्स में, जहाँ पर नो मैटर व्हाट दे डू और से देयर फॉलोअर्स आर गोइंग टू ईट इट ऑल अप। जैसे कि इट्स मतलब अ, बिल्कुल 100% ये सही कह रहे हैं। तो ऐसे लीडर्स दे आर एबल टू चेंज द वे यू थिंक, दे आर एबल टू चेंज द वे यू बिहेव इवन। और ये जो चीजें हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज एन एक्सेप्शनल क्वालिटी। हर किसी के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो ऐसे फॉलोअर्स क्रिएट करे, ऐसी फॉलोइंग क्रिएट करे जो अंधे होकर उनकी सारी बातों को सुन सके। तो दिस इज अ क्वालिटी। लेकिन इसमें इसको मिसयूज करने का स्कोप होता है। और जाहिर है अगर आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, इफ योर लीडर इज डूइंग समथिंग अनएथिकल और इमोरल, यू माइट एंड अप डूइंग द सेम, फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स, जस्ट बिकॉज यू बिलीव इन एवरीथिंग। ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि दीज लीडर्स दे हैव स्पेसिफिक क्वालिटी, कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके विजन बहुत क्लियर होता है, ये इनके गोल्स बहुत क्लियर हैं और ये कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये पूरे ग्रुप को साथ लेके दे मेक यू फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप और दिस vision that they have, which is why you get attracted towards them। ठीक है, तो इसकी जैसे मैंने कहा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, एक तो वी हैव द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ अडोल्फ हिटलर। ही वाज एन एक्सेप्शनल लीडर। अगर आप उसकी सिर्फ लीडरशिप की बात करें तो एन एक्सेप्शनल लीडर जिसने एक मतलब इस तरह की कॉन्सेप्ट को, डिस्क्रिमिनेशन को उसने इतना सेल किया एंड पीपल बॉट इट एंड पीपल followed him and they did what he asked them to, because he was a good leader, he had that ability। ठीक है, काम उसका अच्छा नहीं था लेकिन लीडर वो अच्छा था। ठीक है, सिमिलरली देयर वाज अनदर केस, मतलब रेवरेंड जिम जोन्स इज अनदर वेरी फेमस केस। ही persuaded his followers, around 1,000 people, उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, he asked them to drink poison and अपने बच्चों को भी पॉइजन पिला दें। he said this is going to be for the greater good, मतलब हम salvation के लिए, और इस तरह से उसने किया था। and he persuaded them and actually 1,000 people died, एंड दे डाइड बाय सुसाइड, मतलब उन्होंने खुद पॉइजन लिया एंड अपने बच्चों को भी पॉइजन पिला दिया, बिकॉज द रेवरेंड आस्क्ड देम टू डू दिस। तो दिस इज यस बिल्कुल ऑल दीज नेम्स जो आप बता रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग है, आई हैवंट हर्ड ऑफ कैस्ट्रो एंड गद्दाफी एज वेल। ठीक है, तो ये है, वी कैन फाइंड मेनी मेनी सच लीडर्स हु आर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स।
whether they do good with it or not, it is to them. बिल्कुल Modi is also doing the same thing exactly. Modi is also a transformational leader. He has been able to transform the country to, believe that discrimination is the stays in such organizations where they aren't being heard, but उनके साथ पास में कोई favor दिया गया होता है, especially even if they want to leave, they can't leave. This is a very good point. Because some organizations, even if it's your right, they they act as if it's a favor and they make you feel, मतलब वो बिल्कुल वो नहीं करते, जताते नहीं है, वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, बट जब हमें कोई फेवर देता है तो फिर हमें लग रहा होता है कि नाउ वी हैव टू रिटर्न द फेवर। और जब हम इस रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना कि हमें फेवर रिटर्न करना है, तो फिर हम आ जाते हैं प्रॉब्लम, बिकॉज देन वी आर कुछ बोलना है तो हमारी एक लॉयल्टी जागती है कि नहीं, इन्होंने तो हमारी हेल्प की थी। एंड and actually some organizations do give their employees a benefit, get benefits सिर्फ इसलिए ताकि वो फिर आगे जो है वो टेस्ट बस थोड़ा सा ही रह गया है। तो वी फिनिश दिस, इसको हम नेक्स्ट क्लास से कंप्लीट कर लेंगे। हम really I did not know that there's a psychological Korean drama named Save Me that shows perfect interpretation of cults. Okay, that's a good recommendation. I mean, anyone can check it out if you want to. बल्कि even ये जो जिम जोन्स की जो है, I think इस पे भी उन्होंने एक मूवी बनाई थी है, बिल्कुल इसी की स्टोरी पे। I'm not sure if this was this one or somebody else, but there was another incident as well. दो तीन incidents ऐसे हुए हैं जहाँ पर जो priests हैं, इनका भी एक sort of cult ही हो जाता है in the end, and they have ended up in like mass suicide because the leader asked them to do it. There is a movie on this. I know that, but I don't remember the name of the movie. ठीक है, so next class के लिए which will be our last class इंशाल्लाह, हम जो है we'll continue this, इसको हम खत्म कर लेंगे and we'll go through a sort of एक revision देख लेंगे, और किसी को कोई questions हो तो please go through all the lectures next week तक, और उसको फिर हम ताकि देख लें, ठीक है। तो अभी जो है like I asked all of you, let me